गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थम्स अप करके बताइए तो मुझे पता चलेगा। राइट। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना माइक बंद रखिएगा। उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे तो आप मुझसे कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तब मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो हमने जो ये सीरीज चालू की थी एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन्स की, वेबिनार्स की, जिसमें अलग अलग कंट्री वाइज हम लोग ये जो सेमिनार, आई एम सॉरी, वेबिनार हम लोग ले रहे हैं। तो इनिशियली जो फर्स्ट वेबिनार था वो सारी कंट्री का था एक साथ में। उसके बाद हमने फिलीपींस का लिया और आज हमारा जो वेबिनार है रशिया के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है। तो जो आज नए हैं, जो पहले नहीं आए कभी इस वेबिनार में, सीरीज में हमारे, उनको मैं बता दूं कि हम आई एम द डायरेक्टर ऑफ यश ओवरसीज। और हमारे जो ऑफिस है वो अहमदाबाद, नागपुर, सूरत, बड़ौदा, लातूर, मनीला में है। मनीला जो फिलीपींस में, उफा जो है रशिया में, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। वी आर एन आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, 5 स्टार रेटिंग कंपनी हमारी। और 2010 से, आज से 10 साल से हम लोग मेडिकल एडमिशंस अब्रॉड का काम कर रहे हैं। राइट। आज तक हमने 900 प्लस स्टूडेंट्स अब्रॉड भेजे हैं फॉर मेडिकल स्टडीज ओनली, जिनमें से काफी ग्रेजुएट हो गए और काफी इंडिया में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। We have direct contract with the many universities. That's why we have the lowest package guaranteed, और कुछ universities का हमारा processing fees भी नहीं है. Also we help the students, guide them and provide USMLE and FMG, जिसको हम MCI बोलते हैं, इनकी कोचिंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वेरियस लेवल्स पे। हमारा जो आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या आपका जो एडमिशन रहेगा, ये हमारा सर्विस सिर्फ आपके एडमिशन या आपको रशिया में भेजने तक सीमित नहीं है। उसके आपको 6 साल या उसके आगे भी जब आप पीजी करेंगे उस टाइम भी हमारा आपको फुल सपोर्ट रहेगा। वी आर अ ग्लोबल कंपनी। जैसे कि मैंने बताया कि हमें पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स मिलते हैं। लाइक वी हैव स्टूडेंट्स फॉर रशिया, फ्रॉम कुवैत से हमारे पास स्टूडेंट है, यूएई से हमारे पास स्टूडेंट है, इजिप्ट से हमारे पास स्टूडेंट है, अफ्रीका से है। वी आर अ ग्लोबल कंपनी। हमारा एक रेफरेंस है, हमारा मार्केट में गुडविल है, उसके कारण हमारे पास पूरे वर्ल्ड से एडमिशंस आते हैं। राइट। दिस इज अबाउट यश ओवरसीज। हमारे बारे में ज्यादा आपको पता करना है तो www.yashoverseas.org हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे सारा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। राइट। इसके बाद जो हमारे अपकमिंग वेबिनार्स होंगे, जो हमारी ये सीरीज चल रही है, तो 3rd ऑफ सितंबर को हमारा जो वेबिनार होगा वो यूक्रेन के लिए होगा स्पेसिफिक। एंड देन 5th ऑफ सितंबर को हमारा जो वेबिनार होगा वो किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान के लिए होगा। राइट। 6th ऑफ सितंबर यानी कि संडे को हमारा जो वेबिनार होगा वो होगा जॉर्जिया एंड अर्मेनिया के लिए। बीच बीच में कुछ लोग रूम में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे बीच में अटकना पड़ रहा है उनको क्लिक करने के लिए। तो 6 तारीख को हमारा जॉर्जिया और अर्मेनिया के लिए वेबिनार होगा। उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे 13 तारीख तक, क्योंकि आप सबको नीट की एग्जाम भी देना है। 13 के बाद मतलब 14 या 15 से हम फिर से वेबिनार स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो एजेंडा है, जो वेबिनार का एजेंडा है, वो है कि हम आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट रशिया एंड इट्स स्टडी पैटर्न, किस तरह से वहाँ पे पढ़ाई होती है, क्या करिकुलम होता है, कौन सी व्हाई यू चूज रशिया फॉर एमबीबीएस स्टडी इन 2020, क्या वजह है कि आपको रशिया चूज करना चाहिए 2020 के लिए। उसके बाद पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे कि इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ क्या होती, बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती, उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। वो विच आर द बेस्ट एंड वर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया। हर कंट्री परफेक्ट नहीं होती, हर कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटीज भी होती है और खराब यूनिवर्सिटीज भी होती है। इंडिया में भी ऐसा है, हर कंट्री में ऐसा होता है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है रशिया में। उसके बाद आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जब हमसे इंक्वायरीज करते हैं पेरेंट्स, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, मेन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के हम आंसर एक स्लाइड में आपको दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होगा। आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स को हमने बुलाया है जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं रशिया में। अगर वो हम ज्वाइन होते हैं तो हम उनसे आपकी बात करवाएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे।
नाउ अबाउट रशिया, रशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर कोई है तो वो रशिया है। 1992 के पहले रशिया में 7 कंट्रीज मिलके एक यूएसएसआर था, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं। वो जब अलग हो गया तो रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, ये कंट्रीज अलग अलग हो गए। तो रशिया एक कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री है उस यूएसएसआर का। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, सबको पता है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और कजान, ये 3 सबसे बड़ी सिटीज है रशिया की। एक रशियन रूबल, वहां पे रूबल चलता है, एक रशियन रूबल इज इक्वल टू 0.98 इंडियन रुपीज। उन पिछले 2 महीने में ये जो रेट है रूबल का काफी गिरा है। समझ लीजिए आप, अप्रैल या मई में 1 रुपया 10 पैसा था, अब 0.98 हो गया है। हम मतलब रूबल कम हो गया है, तो वहाँ का जो एजुकेशन है वो कॉस्ट कम हो गया है, प्लस वहाँ पे लिविंग और ये सब का भी कॉस्ट कम हो गया है, क्योंकि रूबल काफी नीचे आ गया है। म्यूट ऑल। हाँ, बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। रशिया की यूनिवर्सिटीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मानी जाती है। ऐसी कोई छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज नहीं होती 1 एकड़ 2 एकड़ में बनी हुई, कई 100 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटीज होती है। उनके फैकल्टीज अलग अलग होती है। एनाटॉमी के लिए एक अलग बिल्डिंग होती है, उसका एक अलग कैंपस होता है, उसकी अलग लेबोरेटरीज होती है। सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग कैंपसेस उनके बने होते हैं, जहाँ पे उनका खुद का हॉस्पिटल्स भी होता है, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके खुद के वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं। ब्यूटीफुल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, सारा साल एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट होता है, जो भले ही वहाँ पे ठंड पड़ती है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ना हेल्थ इश्यू होता है, ना वहाँ पे ऐसा लाइक ठंड में हम कैसे रहेंगे, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के। बट रशिया का टेम्परेचर भला ही ठंडा हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर द इंडियंस, इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट कंट्री है। इंडिया और रशिया का काफी अच्छा, आज से नहीं, काफी अच्छा रिलेशन है, मे बी मोर देन 50 साल से। तो इंडियंस की रिस्पेक्ट होती है। हम जब भी रशिया जाते हैं, अब आज भी वो लोग राज कपूर को याद करते हैं, आज भी वो लोग अपनी इंडियन जो सीरियल्स होती है, फैमिली वाली सीरियल्स, वो देखते हैं, रशियन में ट्रांसलेट होती है उनकी। तो वो इंडियन कल्चर को काफी पसंद करते हैं, इंडियंस को काफी पसंद करते हैं। गोरा काला एंड ऑल दैट, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया के आपने काफी सेमिनार, वेबिनार या काफी कंसल्टेंट से बात जरूर की होगी अब तक, और आप कंफ्यूज्ड है कि मैं ये यूनिवर्सिटी लूं कि वो यूनिवर्सिटी लूं। कोई बोलता ये अच्छी, कोई बोलता वो अच्छी, आप बहुत कंफ्यूज्ड है। लेकिन हमारे पास आपके लिए जवाब है, और यो जवाब आज के सेमिनार में हम आपको एक एक यूनिवर्सिटी का इन डिटेल बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes. Thank you. Thank you. Now, why choose Russia for MBBS study abroad? कोर्स ड्यूरेशन वहाँ पे 5 साल 8 महीने का है, मतलब अप्रोक्स आप 6 साल समझ सकते हैं, बट एक्चुअल में आपको 5 साल 8 महीने में डिग्री मिल जाती है MD की, विच इज इक्विवेलेंट टू MBBS इन इंडिया। सारी जो यूनिवर्सिटीज है रशिया की, दे आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, नो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन रशिया, एंड ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड। ऑल मतलब जहाँ पे हम लोग इंडियन बच्चे भेजते हैं वो है MCI, WHO, ECFMG, GMC मतलब जनरल मेडिकल काउंसिल जो यूके का होता है, CMC कनाडा मेडिकल काउंसिल जो कनाडा का होता है, इन सबसे वो एफिलिएटेड है, एक्सेप्ट क्रीमिया फेडरल। क्रीमिया फेडरल जो है वो जनरल मेडिकल काउंसिल से एफिलिएटेड नहीं है, मतलब यूके फ्लैप के लिए वो एफिलिएटेड नहीं है। रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस मोर देन 150 ईयर्स। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी आज की नहीं है, 150 साल 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है, कई एकड़ों में फैली हुई है, काफी फैसिलिटीज है। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो रशिया ने सबसे पहले कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो बनाया है। कजान फेडरल उस पर काम भी कर रहा है, उनका वैक्सीन भी तैयार होने वाला है। तो ये काफी एडवांस है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। डायरेक्ट MBBS एडमिशन है, आपको कोई दूसरा कोर्स नहीं करने का, आपको डायरेक्ट MD या MBBS एडमिशन मिलेगा। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, 2 यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं है। एक तो क्रीमिया फेडरल हो गया और एक
कजान फेडरल, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होती है ऑनलाइन, बट हम लोग उसका ध्यान रखते हैं, हम पूरा हेल्प करते हैं आपको एडमिशन्स करवाने में। कोई डोनेशन नहीं है, कॉलेज का फीस होता है, कॉलेज का हॉस्टल होता है, आपको फीस डायरेक्टली भरनी है, कोई आपको डोनेशन और ऐसा कुछ देने का नहीं है उसमें। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट फॉर मेडिकल स्टडीज, रशिया करीबन 25 साल से लोग जा रहे हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए। काफी कंट्रीज बाद में आई है, लाइक जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, फिलीपींस हो गए, ये कुछ साल से आई, लाइक 7 ईयर 8 ईयर से आई है। रशिया करीबन 25 साल से इंडियन स्टूडेंट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, राइट। यूनिवर्सिटीज ओन वेल फर्निश्ड हॉस्टल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। रशिया में जितनी यूनिवर्सिटीज है उनको कंपलसरी उनके हॉस्टल मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज द गवर्नमेंट नॉर्म इन रशिया। उनके खुद के हॉस्टल्स होते हैं, वो लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है, गैस एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट देयर, ठीक है। फीस सबसे लोएस्ट है, अगर आप पूरे यूएसएसआर में देखेंगे तो रशिया की फीस सबसे कम है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे कम है। क्यों? क्योंकि रूबल जो है हमारे इंडियन रुपीज से भी नीचे है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है वहां पे। सेम इंडिया की तरह आपका वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है। स्टूडेंट फ्रॉम यूरोप प्रीफर टू स्टडी मेडिकल अदर कोर्सेज इन रशिया। जैसे मैंने बताया, मेरे पास इजिप्ट से भी स्टूडेंट्स आते हैं, अफ्रीका से, और ये काफी यूरोपियन कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं जो रशिया प्रीफर करते हैं फॉर देयर मेडिकल स्टडीज एंड अदर कोर्सेज। दूसरे भी मैनेजमेंट कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए यूरोपियन स्टूडेंट्स प्रीफर रशिया बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर स्टैंडर्ड। पे फीस डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर वाइज आप यूनिवर्सिटी में फीस पे कर सकते हो। वेरी इजी वीजा प्रोसेस एंड वेरी फ्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको, वीजा हम घर बैठे लाके देते हैं, ना तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ना सबमिशन के लिए जाना है। सबसे इजी वीजा प्रोसेस है तो वो है रशिया का। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे प्रोसेसिंग फीस नहीं है, उसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो 8530302828 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो ऑफ गुड रिसर्च लेवल यूनिवर्सिटीज़, जो काफ़ी अच्छी रिसर्च लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है उनके एमसीआई पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे स्टडी होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पे, एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं, बाहर से फैकल्टीज आती है, आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। नाउ स्टडी पैटर्न फॉर मेडिकल स्टडीज इन रशिया। रशिया में स्टडी पैटर्न क्या है, किस तरह से पढ़ाते हैं रशिया में? वहां पे जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है 12:1 है, 12 बच्चों का एक ग्रुप बनता है, तो ग्रुप स्टडी होती है वहां पे, मतलब 12 बच्चों के बीच में एक टीचर होती है, और जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अब इंडिया में भी देखेंगे तो एक जो क्लास बनता है मेरे ख्याल से मे बी 50-100 के ऊपर ही बच्चों का बनता है, ठीक है। तो बहुत बार इंटरेक्शन जो है टीचर और बच्चों के बीच में ठीक से नहीं हो पाता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मतलब टीचर तक पहुंचने के लिए थोड़ा संकोच भी होता है, और इतने बच्चे रहते हैं तो आप ठीक से उनको पूछ भी नहीं पाते। तो रशिया में ओनली 12 बच्चे के बीच में एक टीचर है। वीकली टेस्ट होती है, जिस 5 मार्क का वीकली टेस्ट होता है, और उसके मार्क्स आपके सेमिस्टर में ऐड किए जाते हैं। मतलब आपको हर वीक तैयार रहना है टेस्ट देने के लिए। इट इज वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर एग्जामिनेशंस। सो एवरी वीक यू हैव टू, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी इस तरह से आप स्क्रीन पे मत करिए। ठीक है, थैंक यू, मैंने निकाल दिया उसको। और भी कोई करेगा तो मैं उसको निकाल दूंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। बाकी पेरेंट्स भी बहुत बिजी अपना टाइम निकाल के आए, ठीक है। वीकली रशियन क्लास होता है 45 मिनट्स का। हर वीक आपको रशियन लैंग्वेज का क्लास कराया जाता है 45 मिनट्स का। वीकली आपको 45 मिनट्स का क्लास होता है, जो इसमें आपको रशियन लैंग्वेज सिखाया जाता है। रशियन लैंग्वेज क्यों सीखना है, किसको जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, वो मैं आगे स्लाइड्स में आपको
टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। आप मेरी स्लाइड्स देखेंगे, आज आपका रशिया का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से। सेमिस्टर पैटर्न होता है वहाँ पे, और साल में 2 सेमिस्टर, मतलब 5 साल में 10 सेमिस्टर होते हैं। 8 मंथ्स का क्लिनिकल रोटेशंस होता है, जो आपको हॉस्पिटल्स में काम करने का है, प्रैक्टिस करने की है या प्रैक्टिकल्स करने के है। सो दैट इज द लास्ट 8 मंथ्स जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में काम करने का है, अंडर द डॉक्टर्स, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती है एज पर द फैकल्टीज एंड हॉस्पिटल्स। अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, अलग अलग फैकल्टीज होती है, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स वाइज क्लासेस लगती है। ओरिजिनल कैडेवर दिया जाता है बिटवीन एवरी 12 स्टूडेंट्स। जो 12 बच्चे का ग्रुप है, जो 12 बच्चे का ग्रुप है, उसके हिसाब से एक कैडेवर 12 बच्चों के बीच में होता है। जब आप एनाटॉमी करते हैं तो एनाटॉमी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एनाटॉमी में आप ओरिजिनल बॉडी को, जिसे हम लोकल लैंग्वेज करेंगे चीर फाड़ करते हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो सिर्फ 12 बच्चों के बीच में एक बॉडी होती है, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी बेस्ट रहे। ईयरली हॉलीडेज जो आपकी होती है 5 जुलाई से 15 सितंबर, करीब करीब 2 महीना आपको, 1 सितंबर, करीब करीब 2 महीना आपको हॉलीडेज मिलते हैं। 15 दिन हॉलीडे मिलते हैं हर सेमेस्टर खत्म होने के बाद, एंड 20 डे हॉलीडेज मिलते हैं ड्यूरिंग द क्रिसमस पीरियड। ठीक है, स्टूडेंट गेट 3 टोटल चांसेस टू पास एनी एग्जाम। समझ लीजिए आपका एक सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी पास करने का आपको 3 चांस मिलते हैं। समझ, हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं आपको उसको पास करने के लिए। पासिंग मार्क इज ओनली 50%। क्लिनिकल रोटेशन, जो 8 मंथ का लास्ट में क्लिनिकल रोटेशन होता है, दैट कैन बी डन इन आइदर इन रशिया, आइदर इन यूएसए और आइदर इन यूरोपियन कंट्री। जहां आपके मर्जी हो आप कर सकते हैं। उसके लिए इनविटेशन लेटर लगता है अगर आपको रशिया से बाहर जाना है क्लिनिकल रोटेशन करने के लिए। वी हेल्प देम टू गेट द what's a invitation letter from the hospitals in USA or the Europe. Now frequently asked questions, काफी लोगों को कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन है हर एक स्टूडेंट और पेरेंट के लिए, कि रशिया के लिए ये क्वेश्चन का आंसर आप सबको जानना जरूरी है। डू वी हैव टू लर्न रशियन लैंग्वेज? क्या हमको रशियन लैंग्वेज सीखने की जरूरत है वहाँ पे? एज पर द गवर्नमेंट ऑफ रशिया, एवरी फॉरेन स्टूडेंट जो कि रशिया में आता है, उनको रशियन लैंग्वेज सीखना जरूरी है फॉर देयर डेली नीड्स। लाइक आप समझ लीजिए कोई साउथ में जाता है जॉब करने के लिए, उसको थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि जब वो दुकान में या मॉल में जाके बात करे, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। इसलिए रशियन लैंग्वेज सीखना एक गवर्नमेंट का नॉर्म है वहाँ पे। ठीक है, तो 45 मिनट्स का वीकली क्लास होता है इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए, जस्ट टू टीच यू द लैंग्वेज, ताकि आप बाहर जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। और जब लास्ट के 8 मंथ्स आप क्लिनिकल रोटेशन करें तब आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पेशेंट से जब आप बात करेंगे तो पेशेंट आपसे रशियन में बात करेगा। महाराष्ट्र में अगर मैं डॉक्टर हूँ और किसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो जो पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में, ठीक है, वो मुझसे महाराष्ट्रियन में मराठी में बात करेगा, तो मुझे एटलीस्ट उतनी मराठी आना चाहिए, राइट? Do we have to clear Russian language exam? For English medium universities, no need to clear the Russian language exam, right? Do we get Indian food there? Yes, almost all hostels near the university or in the university, they have Indian food mess. Also every floor of hostel, जितने hostels है उनके जो floors होते हैं, एक एक floor पे kitchen होता है, well furnished kitchen होता है, मतलब 4 गैस होते हैं एंड फ्री गैस फ्री इलेक्ट्रिसिटी होता है, 4 चूल्हे होते हैं प्रॉपर। वहाँ पे आप अपना खाना भी बना सकते हैं। काफी स्टूडेंट प्रीफर करते हैं कि वो अपना खाना खुद बनाए टू सेव द मनी। सो यू हैव बोथ द ऑप्शन। आपको रेडीमेड मतलब मेस में खाना खाना है आप खा सकते हैं, खुद बनाना है आप खुद भी बना सकते हैं, राइट? डू दे हैव सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? यस, एवरी हॉस्टल, एवरी यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं गर्ल्स और बॉयज के लिए। 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा, लेडी वार्डन रहती है जो आपका देखभाल रखती है। लेडी वार्डन को वहाँ पे मामा कहते हैं, मामा, जैसे हम लोग मम्मी बोलते हैं ना, मम्मी, वो लोग मामा ऐसे बोलते हैं, तो वो लेडी वार्डन रहती है ताकि लड़के लड़कियां इनका ध्यान रखे। रात को 10 बजे या 9 बजे के बाद बाहर एंट्री नहीं है, सुबह 8 बजे या 7 बजे के पहले बाहर एंट्री नहीं है, काफी स्ट्रिक्ट है। अदरवाइज फाइन वगैरह भी लगता है, 100 रूबल फाइन अगर आप लेट आते हैं एंड ऑल दैट। सो इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। हॉस्टल के रूल्स होते हैं वो मेंटेन करना जरूरी है। कैन आई स्टे इन द कोल्ड क्लाइमेट?
रशिया में ठंड पड़ती है, सबको मालूम है क्या मैं ठंड, इतने ठंडे में हम लोग रह सकते हैं। द क्लाइमेट इज नॉट हार्मफुल। एक्चुअली दो टाइप के क्लाइमेट होता है, एक ठंडा होता है जिससे हमें तकलीफ होती है, एक ये रशिया का जो क्लाइमेट है भले ही वो माइनस में जाता है बट उससे आपको तकलीफ नहीं होती, ना तो उससे ऐसा कुछ बीमारी होती है, ना बुखार आता है, ना गला खराब होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन दैट क्लाइमेट। और हर जगह हीटर फैसिलिटीज लाइक यूनिवर्सिटी में है, हॉस्टल्स में है, बस भी लेंगे आप, ट्रेन लेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, हर जगह हीटर फैसिलिटीज है। सो ड्यूरिंग विंटर ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है कोल्ड का, राइट। नाउ यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना जरूरी है। जो 5 साल 8 महीने का रशिया का कोर्स है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन रशिया। एक्चुअली देर आर 3 टाइप्स। एक तो फुल रशियन मीडियम होती है, एक होती है इंग्लिश मीडियम, एक होती है बाइलिंगुअल। फुल रशियन का तो हमारा कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उसको हम साइड में रखते हैं। 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, एक होती है फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज और एक होती है बाइलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटीज। फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे इंडियन बच्चे जाते हैं, हम लोग उसका काम करते हैं, उनमें से है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, मोर्दोविया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उल्यानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, चुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कबार्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी और कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। These are the full English medium universities. Then we have bilingual universities. इन सबका मीनिंग मैं आगे समझाऊंगा, फिर सिर्फ हम यूनिवर्सिटीज का जान लेते हैं। मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग स्टेट, ट्वेर, पर्म, नॉर्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वोल्गोग्राड, साइबेरियन, पेंजा और कई सारी यूनिवर्सिटीज है, वो वहाँ पे बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है। देर आर मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज इन रशिया। मैं सबका नाम नहीं ले सकता बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज आर बाइलिंगुअल। और जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज है, मैंने अपने लेफ्ट साइड में, मतलब आपके राइट साइड में है कजान फेडरल से लेके कुबान तक, दीज आर द फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज। डिफरेंस बिटवीन फुल इंग्लिश मीडियम एंड बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज, इनमें फर्क क्या है, क्यों दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है? तो हमने कुछ 8 पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरी क्लासेस। तो फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में थ्रू आउट जो 6 इयर्स क्लासेस होती है आपकी मेडिकल स्टडी की, वो फुल इंग्लिश मीडियम में होती है। और बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, फर्स्ट 3 ईयर इंग्लिश में होती है और लास्ट 3 इयर्स रशियन लैंग्वेज में होती है, जिसे रुस्की बोलते हैं वो लोग, रुस्की, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में होती है। नाउ एग्जामिनेशन में जो फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज है, उनकी थ्रू आउट एग्जाम्स जो भी होती है, ऑल विल बी हेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम में होगी उनकी एग्जाम्स। एंड बाइलिंगुअल में all the exams will be conducted in Russian language में उनकी एग्जाम होती है। Now Russian language class सीखना जरूरी सबके लिए, because you are in Russia। लेकिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है वो अब हम देखेंगे। फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए ओनली वीक में एक क्लास होती है 45 मिनट्स की, लेकिन बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए वीकली 2 या 3 क्लासेस होती है 45 मिनट्स ईच, ठीक है। रशियन लैंग्वेज एग्जाम जो एग्जाम होती, जो रशियन लैंग्वेज का जो कोर्स होता है, जो स्टडी होती है लैंग्वेज पढ़ाने का, उसका एग्जाम होता है। तो फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज को वो लैंग्वेज पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको जस्ट पढ़ना है। आपको एग्जाम पास करना, फेल होना ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है उनको वो एग्जाम पास करना कंपलसरी है। क्यों? अभी आगे आएगा। फैकल्टीज और टीचर्स जो है उनमें भी फर्क होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज लेते हैं तो दे टीचर्स कैन स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, वो प्रॉपर इंग्लिश में बात करते हैं। हम इंडियंस इंग्लिश समझ सकते हैं और विद इन 2-3 महीना या 4 महीना हम लोग भी बोलना आराम से चालू कर सकते हैं। लेकिन जो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है रशिया में, उनके टीचर्स को ट्रांसलेटर की जरूरत है। अगर आपका क्लास चल रहा है, टीचर खड़ी है, उसके पास एक ट्रांसलेटर खड़ा है, वो बोलेगी, ट्रांसलेटर आपको इंग्लिश करके देगा, वो भी फर्स्ट 3 इयर्स में। और लास्ट 3 इयर्स में बाइलिंगुअल में तो पूरा रशियन ही है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में मोस्टली स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं और जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, जो यूरोप से आते हैं, वो बच्चे होते हैं।
बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट जो रशिया के, मोस्टली रशिया के होते हैं और रशियन स्पीकिंग कंट्रीज जो है आजू बाजू की, और वहां से आते हैं। एक सेकंड प्लीज, थोड़ा साइलेंट कर लीजिए आप। राइट। ऑथराइजेशन, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए, फुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी है उनको गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन और लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि वो 6 साल इंग्लिश पढ़ा सके। बट बायलिंगुअल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रशियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन रशिया, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजन टू लर्न लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी वाला को जो 45 मिनट्स मैंने बताया था इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, पेशेंट से मिलेंगे, आपको रशियन आना चाहिए। टूटी फूटी, भले टूटी फूटी आए बट आना चाहिए। ऑल्सो आपको जो डेली नीड्स है, आप मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने, टैक्सी लेके उसमें बैठ के जा रहे हैं, वॉट एवर रीजन, यू मस्ट नो दैट मच रशियन। और बायलिंगुअल के लिए रशियन क्यों जरूरी है? क्यों 3-3 क्लासेस होती है? क्यों एग्जाम पास करना जरूरी है? क्योंकि तीसरे या चौथे साल से आपको रशियन में ही पढ़ना है, इसलिए जरूरी है। यू गॉट ऑल द आंसर्स अबाउट बायलिंगुअल और लिंगुअल, बायलिंगुअल और इंग्लिश में क्या है आपको पता चला? बिल्कुल। यस सर, यस 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 सर। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम यूनिवर्सिटी वाइज एक छोटा सा आपका पीपीटी लेंगे, फटाफट फटाफट। सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि कजान में है। कजान एक काफी बड़ी सिटी है इन द रशिया। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है कजान के लिए, और रशिया की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। उसका जो वर्ल्ड रैंकिंग है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इज 400 वर्ल्ड रैंकिंग का यूनिवर्सिटी है। रिसर्च लेवल की यूनिवर्सिटी है। बेस्ट 5 स्टार कैटेगरी हॉस्टल्स उनके वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स में से आते हैं। बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है। आपको 50% एटलीस्ट एग्जाम में लाना पड़ता है। वी टेक केयर ऑफ दैट एग्जाम, ठीक है। बेस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन कजान रीजन, जो कजान रीजन है जिसको हम ततारस्तान बोलते हैं, वो रीजन को ततारस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। रशियन लोग उसको ततारस्तान बोलते हैं। तो ततारस्तान में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल्स अगर है तो वो इसी यूनिवर्सिटी के है। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है कजान के लिए। टोटल पैकेज इसका होता है करीब करीब 25 लाख रुपीस का। और हमारा जितना भी, मैं पैकेज की बात करूंगा आगे तक। पैकेज मतलब क्या होता है? पैकेज मतलब आपकी ट्यूशन फीस आ गई 6 साल की, 6 साल का हॉस्टल आ गया, 6 साल का इंश्योरेंस आ गया जो हर साल लेना पड़ता है, 6 साल का वीजा रिन्यूअल आ गया, वहाँ का मेडिकल चेकअप आ गया, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आ गया, एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट योर फूड, खाने का छोड़ के जो टोटल कॉस्ट यूनिवर्सिटी का आता है उसको हम पैकेज कहते हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली कजान फेडरल की एडमिशन क्लोज हो गई है 27 जुलाई को, ठीक है। अगर एडमिशन खुलते हैं विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, बट अभी एडमिशन क्लोज हो गया है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को। वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। ये हमारे कुछ फोटोज है, स्टूडेंट्स, हॉस्टल्स वगैरह कैसा होता है। हॉस्टल्स है, फोटो कुछ फोटोज वगैरह है हमारे स्टूडेंट्स की। देन वी हैव उलियानोस स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि उलियानोस में सिचुएटेड है, कजान से करीब करीब 224 किलोमीटर। इंडिया से आपको कजान जाना पड़ता है डायरेक्ट। कजान मॉस्को जाने की ज़रूरत नहीं है, मॉस्को काफ़ी आगे है। इंडिया से कजान 6 घंटे का रास्ता है। वहाँ से हम लोग बस से बच्चों को ले जाते हैं उलियानोस। बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो वहाँ का रीजन है, वहाँ की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है उलियानोस की। फुल इंग्लिश मीडियम है। यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल्स है और हमारा खुद का वहाँ पे कैंटीन है, ठीक है। रशिया रैंक 6 है। रशिया रैंकिंग 56 है। 300 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबोरेटरीज, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज और बहुत अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। टोटल कॉस्ट वहाँ पे जो 5 साल 8 महीने का
अप्रोक्स 20 lakhs का है। और ये जो सारी फीस है आपको सेमेस्टर वाइज 6 महीने में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भरनी है, इनके इंस्टॉलमेंट्स बनते हैं, सेमेस्टर वाइज आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भरनी है। उलियानोस्क कुछ फोटोज एंड वीडियोस है हमारे पास, कुछ फोटोज है। मैं खुद स्टूडेंट्स के साथ हूँ, है वहाँ का कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है। ये हमारा कैंटीन है जहाँ पे मैं हर साल जाता हूँ तो स्टूडेंट्स से मिलता हूँ। ये आवाज़ आ रही है, म्यूट करना पड़ेगा। दिस इज उलियानो स्टेट यूनिवर्सिटी। नाउ मोर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी। मोर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये एक रिसर्च लेवल की यूनिवर्सिटी है। ये सारांश सिटी में है। सारांश एक सिटी है जो 500 किलोमीटर है फ्रॉम कजान। कजान से लाइक साउथ साइड में है। इंडिया से आप कजान जाते हैं 6 घंटे का रास्ता है। उसके बाद आपको हम लोग बस से मोर्दोविया ले जाते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सिटी बनी है, वेल प्लान सिटी है, इसलिए यूनिवर्सिटी भी बहुत शानदार है वहाँ पे। हमारा खुद का वहाँ पे हॉस्टल है और हमारा खुद का वहाँ पे कैंटीन है। मैं अभी आपको फोटोज दिखाऊंगा। 50 मार्क्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ईच चाहिए, यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है। 300 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। ये फीस यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट फी पे कर सकते हैं। हर साल सिर्फ 100 स्टूडेंट्स मोर्दोविया लेती है बच्चों के, इंडियन बच्चों को सिर्फ 100 सीट्स अलॉट किया गया है इंडिया। ठीक है, 100 सीट्स इंडियंस के लिए है। टोटल पैकेज 25 lakhs का है। मैंने पहले ही बता दिया मेरा पैकेज का मतलब क्या है, क्या क्या आ गया उसमें, फीस, हॉस्टल, इंश्योरेंस, वीजा, मेडिकल और ये सब कुछ टोटल खर्चा वहाँ क्या आ गया, एक्सेप्ट फूड। फूड का हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ हमारी फोटोज है। ये यूनिवर्सिटी है। मैं स्टूडेंट के सामने खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ, पीछे यूनिवर्सिटी है। हॉस्टल देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार हॉस्टल्स है। दैट इज अवर हॉस्टल। मैं खड़ा हूँ, पीछे मामा खड़ी है जो वहाँ की वार्डन है, बच्चों का देखरेख करती है। देन दिस इज अवर कैंटीन। हमारा कैंटीन है वहाँ पे। एवरी ईयर आई विजिट देयर। मैं हर साल रशिया जाता हूँ तो ऑफकोर्स मेरे सारी यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ। जब स्टूडेंट से मिलता हूँ तो एक्चुअली मुझे पता चलता है उनको कुछ प्रॉब्लम है या उनको कैसा लग रहा है, सो आई कैन गिव द बेटर रिव्यू। आई गो एवरी ईयर, आई विजिट एवरी ईयर टू रशिया। ठीक है, दिस इज अबाउट मोर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी। नाउ कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिस इज लोकेटेड इन क्रास्नोदार सिटी इन साउथ रशिया। एकदम साउथ रशिया में, मतलब एकदम नीचे साइड रशिया में क्रास्नोदार सिटी है, वहाँ पे कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन रीजन, उस एरिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एकदम बेस्ट सुटेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आप विंटर में भी जाएंगे दिसंबर जनवरी में, -1 या -2 या -3 से नीचे नहीं जाता, जो कि हमें हमारे शायद राजस्थान चूरू उरू में -1-2 मिल जाता है, राइट। और गर्मी में 30 डिग्री, 30, 32, 35 डिग्री तक जाता है। तो बाकी जो पार्ट है रशिया के, मॉस्को या उसके आसपास, साइबेरिया वगैरह, जहाँ पे बहुत ठंडा है, इस एरिया में ठंडे का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये मैंने आपको, आप अगर एक ग्राफ देख रहे होंगे, मैंने इंटरनेट से ग्राफ निकाला है, तो उसमें बताया कि इवन जैन में भी सिर्फ -3 डिग्री जाता है वहाँ पे रात को, अभी ठंड में। ठीक है, सो बेस्ट टेम्परेचर फॉर, बेस्ट क्लाइमेट फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। खुद का यूनिवर्सिटी का बहुत शानदार हॉस्टल है, इंग्लिश मीडियम टीचिंग है थ्रू आउट। मोर देन 150 स्टूडेंट्स, अभी तक 150 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लोएस्ट पैकेज ऑफ इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, जितने भी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है उसका वन ऑफ द लोएस्ट पैकेज है। टोटल पैकेज इसका 15 लाख रुपीस की है और ये गारंटेड लोएस्ट पैकेज हमारी तरफ से ऑफ हम लोग देते हैं। इंडिया से मॉस्को, मॉस्को से क्रास्नोदार ऐसे फ्लाइट जाती है। मतलब क्रास्नोदार मॉस्को से दूर है इसलिए फ्लाइट ही पॉसिबल है। तो इंडिया से मॉस्को जाते बच्चे, मॉस्को से हमारा जो भी आदमी है वहाँ पे रशिया में, वो बच्चों को रिसीव करता है और उनको फ्लाइट से फिर क्रास्नोदार लेके आते हैं। ठीक है, और ओनली 15 लाख रुपीज इसका टोटल पैकेज है, जो कि आपको 6 इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं सेमेस्टर वाइज। These are some photos of Kuban State Medical University. हॉस्टल देखेंगे आप,
किस हिसाब से हॉस्टल रहते हैं, हीटर है, लास्ट में वो हीटर है, लाइक ऐसे ही सारे जगह हॉस्टल्स होते हैं, हीटर होते हैं। बाकी फोटोज में आप लोगों को, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजेंगे या मांगेंगे, तो कम से कम 100 फोटो एक एक यूनिवर्सिटीज के, आई कैन नॉट शो ऑल द फोटोज हियर, तो मेरे पास जो मैंने कुछ दो चार फोटो यहाँ पे मैंने रखी है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं, कुछ फोटोज है कुबान स्टेट की। नाउ नेक्स्ट, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1938 की यूनिवर्सिटी है, और ततारस्तान मतलब कजान में है। कजान में दो यूनिवर्सिटीज़ है, एक कजान फेडरल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड स्टेट? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो कजान स्टेट है वो गवर्नमेंट चलाती है। तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस अमॉन्ग इंडियन स्टूडेंट्स। काफ़ी साल से हमारे इंडियन बच्चे जा रहे हैं, और महाराष्ट्र के तो काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं कजान स्टेट में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन कजान एरिया में, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरा 6 साल इंग्लिश मीडियम है, खुद के उनके हॉस्टल है, और काफ़ी प्राइवेट हॉस्टल्स भी आजू बाजू उनके बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑन हॉस्पिटल्स फॉर क्लिनिकल रोटेशन। वैसे तो रशिया में हर यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट प्रैक्टिस जैसा कल्चर नहीं है। सारे लोग, चाहे वो मीडियम क्लास हो, लो क्लास हो, हाई क्लास, अपर हायर क्लास हो, वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही प्रीफर करते हैं, राइट? सो एवरी यूनिवर्सिटी हैज देयर ओन हॉस्पिटल्स। 500 से ज्यादा बच्चा अभी तक पूरे साल मिला के 1 2 3 4 5 6 ईयर्स तक, more than 500 students are studying in Kazan State University. Direct flight to Kazan from India takes 6 hours, और हमारा टोटल पैकेज है करीब करीब 22 लाख रुपीस का, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑफ कजान स्टेट यूनिवर्सिटी। कुछ हमारी फोटोज है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स है, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स है, क्लासरूम है, यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स है जो महाराष्ट्र के हैं और प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रहे हैं। नाउ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट स्लाइड आ गई क्रीमिया फेडरल का? आ गई। थैंक यू। Yes, sir. क्रीमिया फेडरल जो यूनिवर्सिटी है वो सिम्फरोपोल में है, जो यूक्रेन के बॉर्डर पे, रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहाँ पे क्रीमिया स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। सिम्फरोपोल करके एक सिटी है, मतलब एक स्टेट है, ठीक है, छोटा स्टेट है, और ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये पहले यूक्रेन में थी। यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तब रशिया ने उसको अपने अंडर ले लिया, बिकॉज वहाँ पे सी लगता है, ब्लैक सी लगता है। तो रशिया को अपना जो शिप वगैरह है सामान भेजने का यूरोप में, उसके लिए उसको पोर्ट चाहिए था। तो 4 या 5 साल पहले काफी बड़ा वॉर हुआ था, काफी 1 साल तक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बंद भी रही थी, बट अब वो रशिया का पार्ट है एंड इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी। इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में ये लोग 5 या 10 मिनट का एक स्काइप इंटरव्यू लेते हैं, और उसका हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, क्या पूछेंगे वो क्या बोलना है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे हॉस्टल्स है उसके, बहुत कम फीस है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो खैर पूरे रशिया में ही कम है। यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली फीस भरिए, फुल इंग्लिश मीडियम है थ्रू आउट आपका जो 6 ईयर्स है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60 ईच चाहिए, यू नीड टू हैव 60 ईच इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर क्रीमिया फेडरल में, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर यूके फ्लैप, सिर्फ ये यूके फ्लैप के लिए एलिजिबल नहीं है यूनिवर्सिटी, ठीक है। टोटल पैकेज 16 लाख के करीब करीब है इसका, मतलब एक्सेप्ट फूड एवरीथिंग इंक्लूडेड ऑफ रशिया। इंडिया से फ्लाइट इसका जो है, इंडिया से जो इसका फ्लाइट है, इंडिया मॉस्को सिम्फरोपोल करके जो सिटी है, इसका वाया फ्लाइट जाना पड़ता है क्योंकि मॉस्को से दूर पड़ता है, ठीक है। तो मॉस्को में हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको रिसीव करेगा और आपको क्रीमिया फेडरल लेके जाएगा, ठीक है। सो दिस इज क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। नाउ वी हैव चुवा स्टेट यूनिवर्सिटी। आगे
चुवा स्टेट यूनिवर्सिटी चेबॉक्सरी एक एरिया है जो कजान से करीब करीब 110 माइल यानी करीब करीब 180 किलोमीटर दूर है कजान से। वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। 6 साल फुल इंग्लिश मीडियम है, काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी है, खुद के हॉस्टल्स है और इंडियन फूड मेस हमारा खुद का है। इनके 7 डिफरेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं। वोल्गा रीजन में सबसे कम कॉस्ट का ये यूनिवर्सिटी है। वोल्गा रीजन मतलब इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में सबसे, वोल्गा मतलब वोल्गा एक रिवर है वहाँ पे, तो वो रिवर जहाँ जहाँ से बहती है उसके आजू बाजू जो भी बड़े सिटीज और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है, जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे सबसे कम कॉस्ट की जो यूनिवर्सिटी है चुवा स्टेट यूनिवर्सिटी है। 200 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट्स यहाँ पे 200 में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं। टोटल पैकेज 18 लाख रुपीस का है। इंडिया से कजान डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं और बाकी वहाँ को हम बस से स्टूडेंट्स को या कार से हम लोग स्टूडेंट्स को चेबॉक्सरे यानी चुवाश लेके जाते हैं। चुवा स्टेट यूनिवर्सिटी की कुछ फोटोज है। यूनिवर्सिटी के सामने मैं खुद स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ। फिर कुछ ये स्टूडेंट्स का क्लास चल रहा है। जैसे मैंने बताया 12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। तो आप देखिए ये जो सेल्फी ली है इसने, इसमें सब जो स्टूडेंट्स है ये सारे मेरे स्टूडेंट्स है और ये 12 स्टूडेंट्स है। एक ऐसा क्लास होता है, इट्स लाइक राउंड द टेबल क्लास होता है, सामने फैकल्टी होती है, टीचर होती है। तो इस टाइप के क्लासरूम्स होते हैं रशिया में। और ये हॉस्टल है उसका, एक रूम में 3 बच्चे हैं, हीटर है, मतलब पूरा फर्निश्ड है, सब कुछ है रूम में। काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज कबार्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि कबार्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी स्क्रीन आ गया आपके सामने? Yes. ठीक है। कबार्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी नालचिक सिटी में है, जो कि साउथ ऑफ रशिया में नियर जॉर्जिया बॉर्डर। वहां से करीब करीब मेरे ख्याल से 110 किलोमीटर या 80 से 110 किलोमीटर बीच में जॉर्जिया बॉर्डर लगता है। तो वहाँ का टेम्परेचर भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लो बजट में है, फुल इंग्लिश मीडियम है। यूनिवर्सिटी में फीस भरना है, टोटल पैकेज 14 लाख का बैठता है वहाँ पे, इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड। ठीक है। खुद के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताया मेरा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड रहेगा, आई कैन गिव द नंबर्स ऑफ द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग उन स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से बात कर सके कि कैसा कॉलेज है, कैसा यश ओवरसीज का काम है। यू कैन टेक द रेफरेंसेस फ्रॉम देम। ठीक है। तो एक कबार्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी है। कुछ फोटोज है हमारे वहाँ पे। मेस है, जो कि हमारा मेस है वहाँ पे। ये हॉस्टल्स है। ये सिक्योरिटी, कुछ चली सिक्योरिटी। पड़ती है। हाँ जी, मैं आपको बाद में लूंगा। अभी पहले मैं सेमिनार खत्म करता हूँ, बाद में सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग, वरना सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाद में आप ठीक। जितने सवाल पूछना पूछिए, नो प्रॉब्लम। आप देखेंगे ये जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल का गेट है। रशिया में जो हॉस्टल्स होते हैं काफ़ी सेफ होते हैं। ये जो हॉस्टल है और वो जो लेडी बैठी है वो वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड है। और जितने बच्चे हैं, बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, हर बच्चे को एक कार्ड दिया जाता है, इलेक्ट्रिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। वो कार्ड स्वाइप करते हैं तो ये गेट खुलता है, तभी बच्चा अंदर जाता है अपने। तो कोई भी बाहर का नहीं आ सकता है। समझ लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कार्ड है, मैं अपना कार्ड डालूंगा, मैं ही अंदर जा सकता हूँ। तो ये इस तरह की सिक्योरिटीज होती है जो अच्छे गवर्नमेंट हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, वैसे तो हर यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, बट अवेलेबल भी रहना चाहिए। ठीक है। तो ये भी रहता है। तो हमारे पास, हम लोग पहले ही हॉस्टल्स बुक करके रखते हैं कि हमें पता है इस साल हम इतने स्टूडेंट्स देंगे, हम इतने हॉस्टल्स, इतने रूम्स, 3 के हिसाब से हम इतने रूम्स वगैरह सब बुक करके रखते हैं। तो दिस इज कबार्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटीज थी इंग्लिश मीडियम, इनके बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही कर सकता हूँ, मैं बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन करा दूंगा। मेरे कॉस्ट भी कम है, मेरा पैकेज भी कम है, मेरा कंसल्टेशन चार्ज भी एकदम कम है। बट यू हैव टू गिव इन द रिटर्न एफिडेविट कि हमने वो मारी या पर्म या जो भी
बाइलिंगुअल है, हमने हमारी मर्जी से ली है, वहाँ पे जाके हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है या जो भी इश्यू होता है, यश ओवरसीज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो क्योंकि हमें पता है इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम होता है, इसलिए हम कोई एफिडेविट जैसा नहीं लेते। बट बाइलिंगुअल में वी कैन डू एडमिशन बट वी डोंट सजेस्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है एमबीबीएस करने के लिए रशिया में, आपको क्या एलिजिबिलिटी है? 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एवरेज, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 50% चाहिए, हर सब्जेक्ट पास चाहिए, मतलब इंग्लिश जो रहता है वो भी पास, और एक इन्वायरमेंटल या जो भी रहता है आपके सब्जेक्ट सब पास चाहिए, लेकिन पीसीबी 50% एग्रीगेट चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए 40% चाहिए। ठीक है, नीट मस्ट बी क्वालिफाइड विद इन लास्ट 3 years एज पर द एमसीआई। अगर आप अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं एमबीबीएस, तो आपका जो नीट का रिजल्ट है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो इस साल जब आप जाएंगे तो आपको पिछले 3 साल के अंदर नीट क्लियर चाहिए, या तो 2020 में चाहिए अभी जो आ रहा है नीट, या 2019 में चाहिए, या 2018 में चाहिए। 3 साल का नीट रिजल्ट वैलिड है अब्रॉड के लिए। और या फिर आप 2021 में भी नीट पास कर सकते हैं। ये एक अभी एमसीआई ने, जब हाई कोर्ट में किसी ने केस डाला था कि आपके नीट की वजह से हमारा बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जा पा रहा है, तो एमसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि ठीक है आप भले ही चले जाओ बाहर, लेकिन आपको अगले साल 2021 में आके नीट देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एजेंट्स इसको फेक चला रहे हैं कि नीट की जरूरत नहीं है आप जा सकते हैं, इट इज नॉट राइट। आपको वापस आके नीट देना पड़ेगा, विच इज डिफिकल्ट। आप समझ सकते हैं विच इज डिफिकल्ट, क्योंकि आप समझ लीजिए रशिया चले गए, रशिया जाने के बाद आपने वहां पे आपको एमडी भी पढ़ना है और साथ में नीट की तैयारी भी करना है और वापस आके नीट भी देना है, विच इज रियली डिफिकल्ट। बट ये एक्चुअल में फैक्ट है कि आपको 2021 में नीट तो देना ही पड़ेगा, इवन इफ यू गो विदाउट नीट दिस ईयर। ठीक है, तो दिस इज द क्लियर। इसका मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सो नीट कैंसिल नहीं हुआ है, नीट है, नीट आपको पास ही करना है। आपको अगर विदाउट नीट जाना है, एमसीआई छूट दे रहा है, लेकिन 1 साल बाद आपको नीट देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इन रिटर्न कि हाँ मुझे जाना है, मैं अगले साल आके नीट दूंगा। यश ओवरसीज ने सब सच सच बताया है। ठीक है, नाउ एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस, आपको 10-12 का मार्कशीट देना है, पासपोर्ट या आधार कार्ड कॉपी देना है, जिससे हम आपका एडमिशन करेंगे। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, उसके बाद जब हम वीज़ा के लिए तैयारी करेंगे आपकी, उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर लगता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रशिया से आता है, और उस इनविटेशन लेटर के लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट का कॉपी देना पड़ेगा, मतलब पासपोर्ट का कॉपी देना पड़ेगा, उससे हम आपका इन्विटेशन लेटर मंगाएंगे। उसके बाद हम लोग आपका वीज़ा दिल्ली में अप्लाई करेंगे एम्बेसी में, जिसके लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, HIV रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा। HIV रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट का प्रोफार्मा हमारे पास रेडी है, हम लोग व्हाट्सएप पे देंगे आपको, सेम टू सेम उसी टाइप का प्रोफार्मा बनाना है। और ये 4 डॉक्यूमेंट्स हम लोग आपका सबमिट करेंगे और आपका वीजा विद इन 7 to 10 days आ जाता है, आपको भेज देंगे। तो वीजा इज वेरी इजी फॉर रशिया। ठीक है, तो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी रशिया के लिए क्या क्या है। नेक्स्ट, व्हाई यश ओवरसीज फॉर स्टडी एमबीबीएस इन रशिया। वाई आप यश ओवरसीज को क्यों चुने रशिया के लिए? बिकॉज यश ओवरसीज हैज सेंड मोर देन 200 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन रशिया। 200 से ज्यादा बच्चा तो हमारा अभी हाल फिलहाल पढ़ रहा है इन रशिया में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। वी हैव अ लोकल ऑफिस इन उफा एंड इंडियन स्टाफ टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन नीड। वहाँ पे हमारा लोकल स्टाफ है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आराम, बीमारी, वॉट काफी प्रॉब्लम होती है। अभी कोविड के टाइम भी बच्चों का काफी अलग अलग इशू आता है, तो सारा फोन आता है, हम लोग सब कुछ अरेंज करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, हम लोग उनका देख रेख करते हैं। हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सिटीज़ के, और हमारा पैकेज लोएस्ट है, गारंटेड। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स बैठे हैं, उनको खुद को पता है, उन्होंने मेरे थ्रू एडमिशन लिया है, मेरा पैकेज सबसे लोएस्ट है इंडिया में। ठीक है, प्रॉपर MCI एग्जाम कोचिंग और गाइडेंस वगैरह हम सब वेरियस लेवल पे ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं आपको। हमारा जो रशिया के साथ काम है, करीब करीब 8 साल से हम लोग रशियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ
काम कर रहे हैं. Many of our students have completed MBBS from Russia are practicing in India. Now they are practicing इंडिया में जो काम हमारा डॉक्टर्स है और दे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो रशिया से हमारे डॉक्टर्स पढ़े हुए हैं. दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटीज. और नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, बी वेयर ऑफ द फॉलोइंग वाइल चूजिंग रशिया. रशिया अगर आप चूज करते हैं तो नीचे 3 चीजें, उनसे बहुत सावधान रहना. ठीक है, क्योंकि मेरे अभी सीजन है एडमिशन का. रोज मेरे पास 50 से ज्यादा इंक्वायरीज है बिकॉज 4-5 ऑफिसेज, और 50 से ज्यादा ट्रांसफर वाले के इंक्वायरीज है. सर हम यहाँ फंसे, हमारा ट्रांसफर करा दो. सब वहां फंसे, वहां ट्रांसफर करा दो. सबकी कहानी एक ही है. क्या कहानी मैं आपको बताता हूँ. इन चीजों से सावधान रहना. अगर रशिया में वाकई अच्छा MBBS करना है तो रशिया अच्छा है, बेस्ट है, खराब नहीं है. बट ये 3 चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. नंबर 1, बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज. बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ते हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलता है, और आपको जब FMG और आप वहां से डिग्री लेके तो आ जाते हो, लेकिन जो MCI का FMG का एग्जाम है वो पास करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एग्जाम पास किए बिना आपकी डिग्री का वैल्यू 50 पैसा भी नहीं है. उससे सुंदर डिग्री मैं आपको बना के दे सकता हूँ मेरे लैपटॉप पे. राइट, सो ऑलवेज चूज full English medium university. Talk to the parents, talk to the students, those who are studying there. Next thing, indirect and seasonal agents. जैसे मैंने बताया, यश सोर्स इज ISO सर्टिफाइड कंपनी, 5 स्टार रेटिंग है. हमारा मेन बिजनेस मेडिकल एडमिशंस का ही है अब्रॉड. वी आर नॉट सीजनल कि सीजन आया चलो दुकान खोल ली, एडमिशन लिया, सीजन गया, फोन बंद किया, आप गायब हो गए. ऐसे काफी एजेंट्स आपको मार्केट में दिखेंगे, आपके गांव में ही दिख जाएंगे. कोई डॉक्टर होगा वो सोच रहा है कि सीजन आ रहा है, कोई टीचर होगा वो सोच रहा है चलो सीजन आ रहा है 2-4 बच्चों को भेजता हूँ, 2-4 पैसा मिल जाएगा. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द पीपल. वहां लोग फंसते हैं क्योंकि उन छोटे मोटे सीजनल एजेंट्स ने कभी रशिया विजिट नहीं की, उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है. उनको किसी दिल्ली वाले ने या किसी बॉम्बे वाले ने बोल दिया तेरे को इतना पैसा देता हूँ, तू बच्चा भेज. वो वहां पे बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनको कुछ पता ही नहीं है. और जैसे ही आपका सीजन खत्म अक्टूबर के बाद उन लोगों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है. फिर ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमारे कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि जब गूगल पे डालेंगे स्टडी MBBS इन रशिया तो यह सोर्सेज का नाम दिखता है. राइट, सो इनडायरेक्ट एजेंट्स और सीजनल एजेंट्स से आप लोग बचे. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन टाइम डिस्काउंटेड पैकेज, जो कि एक सबसे बड़ा फ्रॉड इंडिया में चलता है. कुछ एजेंट चला रहे हैं इसको या चला रहा है इसको. एक्चुअली कोई भी रशियन यूनिवर्सिटीज वन टाइम पैकेज या डिस्काउंट नाम का कोई चीज नहीं देती. कोई भी यूनिवर्सिटी रशिया में आपको ये नहीं बोलेंगी कि 6 साल का पैसा एक साथ मुझे भर दो, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. दिस इज द फैक्ट ऑफ रशिया और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. बट सम एजेंट जो अपने आप को बताते हैं कि हम रशिया की एम्बेसी में बैठे हैं और रशिया का हम काम करते हैं, व्हाट दे डू, आपको समझ लीजिए $5,000 का खर्चा है साल का, 6 साल का 25-30 हजार. वो आपको बोलेंगे जाने दीजिए, आप मुझे 17-18 लाख दे दीजिए, मैं आपको 6 साल का सब कुछ करा दूंगा. ठीक है, वो एक साथ पैसा लेते हैं. वो भी कहाँ लेते हैं? इंडिया के किसी अकाउंट में लेते हैं. और उनकी यूनिवर्सिटीज फिक्स रहती है. जो बायलिंगुअल हो, जहां पे बच्चों को 2 साल में फेल करके निकाल दिया जाता है, और वो बच्चे का 15-17 लाख रुपए गया, फिर वो दूसरे कॉलेज में जाओ, फिर से पैसा भरो, उसका जो 15-17 लाख का बजट बन जाता है 30 लाख रुपए. तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि कभी भी वन टाइम डिस्काउंटेड पैकेज में आज तक कोई भी MBBS नहीं कर पाया है. दिस इज अ बिगेस्ट स्कैम. और ऐसे एजेंट्स के खिलाफ अभी काफी कुछ चल रहा है. रशियन गवर्नमेंट ने लुकआउट नोटिस भी निकाला है, बट वो आदमी बांग्लादेश भाग गया है. एंड
उसके चमचे इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं। तो ऐसे कहीं भी मत फंसिए। रशियन यूनिवर्सिटी आपको डिस्काउंट नहीं देंगी, और वो क्यों दें आपको डिस्काउंट? आप उनके सिटीजन नहीं है, ठीक है? आपको वो डिस्काउंट क्यों दे? कोई डिस्काउंट नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट फीस भर दिए 6-6 महीने के इंस्टॉलमेंट में, सेमिस्टर वाइज फीस भरिए। किसी के भी चक्कर में मत आइए कि एक साथ 15 लाख रुपए दे दो, बोले मेरा 5 साल का काम हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो पैसा लेती नहीं है। ये सारे जो एजेंट है वो अपने दिल्ली के अकाउंट में पैसा लेता है, और फिर आप घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ये कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं उन्होंने बताई है। आपको ऐसे किसी पेरेंट्स से बात करना है तो प्लीज मुझे बोलना, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। वो खुद बताएंगे कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, कैसे उनके बच्चे वापस आए, फिर कैसे मैंने उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में डाला है। राइट? सो बी वेयर ऑफ द फॉलोइंग these 3 things अगर आप रशिया चूज करते हो। अदरवाइज रशिया इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टडीज इन फॉर स्टडिंग MBBS। रशिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे हैं। बस इन 3 चीजों से आपको बचना जरूरी है। और हाँ, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इफ यू कैन स्टडी एटलीस्ट 4 to 5 hours in a day, dream to become a doctor। डॉक्टर बनने के लिए 4 से 5 घंटा रोज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। There is no shortcut to become a doctor, right? थैंक यू, आप लोगों ने मेरा सेमिनार अटेंड किया, मुझे सुना इतनी देर, लगभग 1 घंटा हो गया हमें। आप लोगों ने सुना। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार होगा वो 3 सितंबर को होगा। हाँ, 3 सितंबर को होगा, यूक्रेन के लिए, जो स्पेसिफिक यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज के बारे में होगा। आप हमारी वेबसाइट पे सब कुछ देख सकते हैं, yashorsi.org। फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टा पेज है, उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है। यू गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। अब आपके कुछ क्वेश्चंस है तो यू ऑल आर अलाउड। ये रंजू, एक सेकंड, हाँ मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ, एक सेकंड। कर देंगे। यहाँ से बंद कर दें, स्टॉप शेयर। यस सर। जी जी, आप आपकी क्या क्या क्वेश्चन है एक एक प्लीज पूछिए मुझे। सर हेलो सर। जी जी, वहां से मैं अभी तक कितने बच्चे ने MCI मैं पास किए हैं बच्चे? कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से रशिया में। नहीं, रशिया में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, और कम से कम 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में इंडिया बच्चा पढ़ता है। मैं कौन सी भी यूनिवर्सिटी में? देखिए आपने वो जो दिखाई वो यूनिवर्सिटी में उसमें से। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज है उनका MCI पास रेशियो अप्रॉक्स 50% ऊपर रहता है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता। MCI का कोचिंग मिलता है और MCI का मटेरियल हम लोग देते हैं। अच्छा जी, और सर हम्म, सर नीट में कितने मैक्सिमम मतलब ओपन कैटेगरी से मार्क्स रिक्वायर्ड है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, नीट का सिस्टम ऐसा है कि आपको ना वो परसेंटाइल मार्क्स रहता है। लास्ट ईयर 134 मार्क था, 50 परसेंटाइल। 50 परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? जैसे 18 लाख बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो 18 लाख बच्चे में जो 9th लाख हुआ बच्चा जो होगा एकदम मिडल वाला, उसको जो मार्क्स आएंगे वो पासिंग मार्क हो जाएगा। तो इस साल का जब रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि पासिंग मार्क क्या है, क्वालिफाइंग मार्क क्या है। लास्ट टाइम 134 था ओपन क्लास के लिए, ST SC OBC के लिए शायद 107 था। ओके सर। बोलिए पवार साहब, आवाज बंद है, आपका आवाज बंद है। सर जी अभी 1 सितंबर से वहाँ का सेमेस्टर चालू होता है हर जी साल। जी, इस साल कभी चालू होगा क्या? हो गया है? नहीं इस साल लेट होगा, करीब करीब इस साल सर अक्टूबर एंड तक चले जाएगा। और अगर कोविड का
सॉल्यूशन इतना अच्छा नहीं आया तो पहले 2-3 महीना ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि बच्चों का टेस्ट होगा, ये कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद उनको वहां पे भेजेंगे। अभी गाइडलाइंस रशिया की तरफ से आई नहीं कि उनको कैसे भेजना है, बट हाँ स्टार्ट होगा वहां पे। रशिया में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। प्रॉब्लम अभी इंडिया में बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ बेटर। सर ये पैकेज कंसल्टेशन चार्जेस इंक्लूड रहता है कि दैट विल बी डिफरेंट? दैट विल बी डिफरेंट सर, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। जो हर यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग होता है, किसी में होता है, किसी में कुछ नहीं होता, किसी में क्या होता है, वो मैं आपको यूनिवर्सिटी वाइज बता दूंगा। वो अब मेरा जो नंबर है 8530302828, ये मेरा नंबर है। और नागपुर में जो मैडम है, किसी को अगर मराठी में बात करनी है या कुछ डिटेल लेनी है तो 9096784457 उमा मैडम का नंबर है, वो आपको बता देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे कोई अशोक आया है क्या? अशोक सर ये बताइए, जो बच्चा रशिया जाता है तो इस चार्ज के अंदर उसका आने जाने का भी चार्ज है? नहीं, मैंने जो पैकेज बनाया सर उसमें फीस, ट्यूशन फीस होगी, हॉस्टल, ओके, 6 साल का इंश्योरेंस, 6 साल का वीजा रिन्यूअल, ओके, मेडिकल चेकअप, रजिस्ट्रेशन, एडमिन चार्जेस, ये सब हो गया। आना जाना आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, साल में 1 बार आओ, 2 बार आओ या 2 साल मत आओ, वॉट एवर इट इज, आपका रशिया का आने जाने का खर्चा एक्स्ट्रा रहता है। और खाना? हाँ यस, खाना एक रह गया है कि आप कहीं भी मेस में खाए, किसी भी कॉलेज लेते हो आप, मेस में खाए तो $100 से $100 पर मंथ का खर्चा है, जहाँ पे आपको वो एक्स्ट्रा चार्जेस है। खाना में मैंने पैकेज में खाना नहीं डाला है। 100 से 110 मतलब करीबन 7,500 रुपया पर महीना आपका मेस में खाना है, ठीक है। अगर वही खाना आप खुद बनाते हो तो आपको हार्डली 3 से 3,500 रुपया महीने में खाना बन जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता है। मतलब चावल सस्ता मिलेगा, आटा सस्ता मिलेगा, सब्जियां सस्ती मिलेगी, और जो अपना इंडियन सामान है जैसे राजमा हो गया, आटा हो गया, ये सब चीजें पाकिस्तान से आती है, उधर पास पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा आपको, लेकिन जो बना बनाया खाना है वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए इंडिया से ले जाओ, उसको सैलरी दो 30-35 हजार रुपए, 40 हजार, उसके साथ एक हेल्पर रखो, फिर जो कैंटीन देते हैं हमको मेस चलाने को देते हैं उसका रेंट दो, ये सब कुछ वहाँ पे ये रहता है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप खाओ ही खाओ मेस में, आप खुद बना सकते हो। काफी बच्चे खुद बनाना भी पसंद करते हैं अपने टाइम से। रात को 9 बजे भूख लगी तो आज रात को 9 बजे बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे, वही सुबह थोड़ा खा लेंगे, क्लास जाने के पहले फ्रिज में रख देते हैं। तो इट डिपेंड्स स्टूडेंट्स के ऊपर। टाइम मैनेज होगा सर उसमें? हाँ, टाइम मिलेगा बच्चों को? बिल्कुल मिलता है सर, बच्चे खाना बनाते हैं और बहुत बढ़िया बनाते हैं। हाँ, फिर भी उनका टाइमिंग देने कुछ फ्लेक्सिबल। देखिए कोई अकेला नहीं बनाता है, एक इनका ग्रुप हो जाता है बच्चों का। जैसे एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, ऐसे 1 रूम या 2 रूम के ग्रुप रहते हैं, ये लोग आपस में बना लेते हैं। अब वहाँ पे रोटी वगैरह ये सब नहीं बनेगा, बच्चे जनरली राइस बनाते हैं, ठीक है। पीटा ब्रेड आती है, पीटा ब्रेड ले आते हैं, रोटी टाइप की होती है, उसको गर्म करते हैं, उस पर बटर लगाते हैं और एक सब्जी बना लेते हैं या दाल बना लेते हैं। वरना मेस है ही, मेस तो हमेशा रेडी है, आप $100 दो, मेस तो है ही आपके लिए। सर वहाँ कोई रैगिंग वगैरह का प्रॉब्लम है रशिया में? नहीं सर, कोई मेरे स्टूडेंट को हाथ तो लगा है सर। सर बिल्कुल कोई रैगिंग नहीं है, कोई रैगिंग नहीं है। वहां के लोग तो वैसे भी बहुत सीधे और रैगिंग में ये नहीं रखते, और हमारे जो वहाँ पे जो बच्चे सीनियर्स है उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी हिम्मत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी जी। संकेत डोंगरे पूछ रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का क्या। एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। रशिया में जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो सिर्फ कजान फेडरल और क्रीमिया फेडरल में होती है। कजान फेडरल में ऑनलाइन एग्जाम होती है,
मतलब 100 मार्क का इंग्लिश, 100 मार्क का बायोलॉजी और 100 मार्क का केमिस्ट्री होता है। और क्रीमिया फेडरल में 10 मिनट का स्काइप इंटरव्यू होता है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है, सिर्फ एक नाम की होती है। बच्चा जाता है, सारे पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता उसमें। वैसे तो हम कजान फेडरल में मेरा एक बच्चा आज तक एग्जाम में फेल नहीं हुआ है। सर जी सर। सर मंथली कितना बजट रखना चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, फूड, स्टेशनरी, बुक्स, इसके लिए? और ट्रांसपोर्टेशन तो सर देखिए, जैसे आप वहाँ पे ट्राम्स चलती है, लोकल बसेस चलती है। अगर आपको जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे आपको स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है ना विद इन 15 दिन, तो आपको डिस्काउंटेड पे 100 रूपल या 200 रूपल में तो जितना घूमना है घूमते रहो, पूरी सिटी घूमते रहो महीने भर। ठीक है, तो कोई खास कॉस्ट नहीं है। ठीक है, बाकी आपका मोबाइल का चार्ज है महीने का 300, 400, 500 रुपए इनफ है। और स्टेशनरी और बुक्स? लैपटॉप जरूर देना, आजकल सारी स्टडी लैपटॉप पे है। आपको लिंक दे देंगे, ये लिंक से पढ़ना है, ये करना है। बाकी आपको बुक्स चाहिए, ये जो होता है लाइब्रेरी से आप बुक्स निकलवाइए, पढ़ा के वापस दे दीजिए। और फिर भी आपको बुक्स खरीदनी है, ठीक है, तो इंडिया से जाते जाते 2000 रुपए तक का बुक आता है, वही बुक्स चलती है, वो बुक लेके जाने का। स्टेशनरी का ऐसा कोई खास खर्चा नहीं है। और पॉकेट मनी भी लगेगा ना थोड़ा स्टूडेंट को? सर वो तो ये सारा पे डिपेंड है कितना खर्चा तो कर। मतलब 10-12 हजार रुपए हर महीने का रहेगा शायद। कहाँ सर 10-12 हजार? आप देखो हॉस्टल का फीस आप भर रहे हो, महीने का $100 आप खाने का दे रहे हो। नहीं नहीं, उसमें पूरा है ना? हाँ नहीं नहीं, फूड भी इंक्लूड कर रहा है मैं इसमें। हाँ, फिर ठीक है, वो आपके ऊपर है सर। अभी बच्चे कैसा है कि कुछ बच्चे रहेंगे संडे को घूमने जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे, मैकडोनल्ड में खाना खाएंगे, पिज्जा हट में जाएंगे, मॉल्स में घूमने जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, दैट इज डिफरेंट। और वो उसका कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर पॉकेट मनी। ऑन एवरेज 10,000 में हो जाएगा मतलब? मैक्सिमम, यस यस। ओके, थैंक यू जी सर जी। हॉस्टल में वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है क्या? हाँ, हॉस्टल में वाईफाई रहती है। कैसा रहता है कि एक एक फ्लोर पे 2-3 राउटर रहते हैं हॉस्टल में। ओके सर। हेलो सर, जी हमें वहाँ इंटरनेशनल कार्ड निकालना पड़ेगा ना, एटीएम वगैरह? देखिए, वहां जब आप जाओगे ना तो यहाँ से आप इंटरनेशनल एक कार्ड ले सकते हो। ठीक है, वहां जाने के बाद हम लोग आपका जब आपका स्टूडेंट वीजा कन्वर्जन हो जाएगा, जो हम कराएंगे वहाँ पे, उसके बाद हम आपका वहाँ पे अकाउंट खुलवा देंगे। अकाउंट खुलेगा तो आपको वहाँ डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो आगे से जो भी कॉलेज की फीस वगैरह भरनी है, आपके जो पेरेंट्स है, आप डायरेक्ट आपके अकाउंट में डालेंगे, आप डायरेक्ट वहीं से चेक से या जैसे भी आप वो कर सकते हो। और फीस रूबल्स में कॉलेज में भरेंगे, क्योंकि रूबल सस्ता हो गया, आप समझ गए, तो वो ज्यादा अच्छा है। सर जी सर आपकी कौन मतलब कजान वगैरह वाले यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंसी फी क्या रहती है ऐसे? मैंने बताया ना, कोई भी कंसल्टेंसी फीस और ये सब डिस्कस करना है मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपको पूरा इन डिटेल समझा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। कबार्दिनो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी अंडर में कितने हॉस्पिटल्स है प्रैक्टिस के लिए? 6 या 7 हॉस्पिटल्स हैं। ओके सर कैसा है, वहाँ पे हर कॉलेज के पास हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ पे अपने जैसा कल्चर नहीं है। डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स प्राइवेट खोल लेते हैं, दवा खाने लगा लेते हैं, ऑल दैट। जो भी पब्लिक है सिटी की या डिस्ट्रिक्ट की, वो हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यूनिवर्सिटी और उनके हॉस्पिटल्स है, तो सारी पब्लिक वहीं जाती है। Excuse me, sir. यस Sir, we will have to renew the visa like every year, or we'll get it like the whole visa for 6 years? No, you have to renew visa every year, and that cost is also included in our package, and we will do for you. I mean, you don't have to do anything. हमारा जो आदमी रहेगा वहाँ पे, he will do everything. Okay, thank you, sir.
सर एक अलीशा का क्वेश्चन है, if we have given NEET but if we don't qualify NEET can we get admission to Russia? अलीशा ने क्वेश्चन पूछा है कि नीट अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो एडमिशन मिल जाएगा क्या? देखिए, वैसे तो नीट कंपलसरी है रशिया के लिए, बट अभी जो एमसीआई बोल रहा है कि ठीक है आप चले जाइए, नेक्स्ट ईयर आपको 2021 में आके आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं विदाउट नीट, यू नो, इट्स वेरी सिंपल, नीट आपको क्लियर करना है। थैंक यू सो मच सर। आकाश है कुबान से? हाँ सर हूँ। हेलो। हाँ आकाश, कैसा है? हाँ सर ठीक, आप? बस ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने, आकाश हमारा स्टूडेंट है कुबान में, तो मैंने उसको बोला था आना आज शाम को। तो आकाश कुछ बताओ अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसा क्या होता है, स्टडी पैटर्न, हॉस्टल्स कैसा है, पीपल वांट टू लिसन। ओके सर। सर यहाँ पे स्टडी का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से चल रहे हैं। बाकी सर टीचर्स भी फ्रेंडली है, कुछ भी पूछ सकते हो और कुछ प्रॉब्लम नहीं यूनिवर्सिटी में भी। सब इंग्लिश में अभी तो हो रहा है, हमारा पूरा 6 साल भी इंग्लिश में होगा। और प्रैक्टिकल क्लासेस तो पहले साल से शुरू हुए। अभी हाँ एनाटॉमी हो गया सर। बॉडी काटी क्या? हाँ सर काटी थी। ठीक है। अभी सर और एक हम पिछले 6 महीने में हमें मिलनी थी, पर कोविड से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई इसलिए। इशू है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। खाना खुद बनाते हो कि क्या करते हो? तुम तो खुद ही बनाते हाँ हो। सर, हाँ सर खुद ही बनाते हैं हम, वही बेहतर है। टाइम मिलता है? टाइम मिलता है? हाँ सर मिलता है। खाने के लिए कुछ 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि हम सब्जी बना लेते हैं, बाकी सब्जी और राइस बना लेते हैं, बाकी कुछ तो यहाँ से ब्रेड और वो लवाश मिलता है, उससे सर काम चलता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आती खाने के लिए भी। रशियन आती है थोड़ी बहुत? हाँ सर आती है, क्योंकि वो इन्होंने तो पहले 6 महीने हमारे रशियन पढ़ाने के लिए लगे थे। हाँ, बोल के दिखाओ कुछ। सर काक वास देला, इसका मतलब है आप कैसे हो। अच्छा, ओके, चलो फाइन। बाकी टेम्परेचर, मैंने कुबान का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मतलब ठंडी नहीं होती है। ठंडी नहीं है ज्यादा। अभी तो यहाँ पे सर देखिए 30 डिग्री चालू है यहाँ पे। ओके, तो अभी तो मस्त, मतलब बीच वाला सीजन है तुम्हारे वहाँ। हाँ वेदर के लिए तो बहुत अच्छा है कुबान, प्रॉब्लम नहीं। ओके फाइन। ठंडी के मौसम में भी ज्यादा नहीं जाता टेम्परेचर। ओके, 10 to 20 डिग्री होता है। नाइस नाइस। हॉस्टल्स कैसे है? मैंने पिक्चर तो देखा है हॉस्टल्स के बच्चों को यहाँ। हाँ सर हॉस्टल के बारे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हॉस्टल एकदम बहुत सही है। किचन भी फ्री मिल रहा है, इनके जो गैस भी इनकी तरफ से मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ हॉस्टल भी बहुत अच्छे है। किसी को कुछ पूछना है आकाश से? आकाश कुबान से है आज, ये अभी तो रशिया में ही है, ये इस साल आया नहीं। तो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। Those who are interested in Kuban or you want to ask something, you can ask Akash. मैं आकाश। ओके। तुमको कितने साल हुए अभी तक? मैं कितने? अभी मेरा कल से 3rd ईयर चालू होगा। अच्छा, 3rd ईयर चालू होगा क्या? किसी को पूछना आकाश से कुछ? आकाश अभी कोविड में क्लासेस चल रहा है कि सब ऑनलाइन चल रहा है अभी? हाँ सर अभी यहाँ पे हमारे सिटी में इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कोविड का। तो कल से हमारी सर जो क्लासेस है 2 क्लासेस पर डे होंगे और बाकी के ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे हॉस्टल से। रशियन यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है कि जो बच्चे रशिया में रह गए हैं, जो नहीं गए वापस, वो क्लास में आके पढ़ेंगे, और जो इंडिया में है या जो अभी आएंगे वो जब तक नहीं आएंगे तब तक ऑनलाइन पढ़ेंगे। दैट इज द डिसीजन बाय रशियन गवर्नमेंट एंड क्लास डिस्ट्रीब्यूट की है। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और
डिस्टेंस रख के वो पढ़ाएंगे, और बाकी जो लेक्चर से जो मिलके पढ़ाते हैं सब बच्चों के लिए वो ऑनलाइन रहेंगे। अभी ऐसे सेमिनार चल रहे हैं। सर वो आई हैव वन सर। हाँ बोलिए, मेरे से कि आकाश से? जी मेरे से नहीं, question- आपसे वो जी। अलग अलग यूनिवर्सिटी जब आप बता रहे थे ना, तो थोड़ा हम लोग लेट इसमें मतलब ज्वाइन किया मीटिंग। जी तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो पैकेज है वो थोड़ा आप डिफाइन करेंगे हमको व्हाट्सएप वगैरह पे? ये मेरा नंबर है। देखिए सर, मेरा नंबर है 8530302828। एक सेकंड सर, 85 3030 3030 2828। 2828। तो आप मेरे को हाय और आपका आपका गुड नेम सर? मेरा नाम विक्रम है, त्रिविक्रम है। हेलो, त्रिविक्रम। हाँ अच्छा ठीक है। आप मुझे ओके भेज सर, दीजिए, मैं आपको सारा डिटेल क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए ना, इसके लिए नो थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, ये एडमिशन वगैरह कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा? अच्छा जी, एडमिशन होगा यहाँ पे तो अभी पहले आप यूक्रेन का भी बोल रहे थे ना, यूक्रेन का भी एक मीटिंग होगा यूक्रेन का तो परसों है। परसों है ना? यहाँ पे पवार साहब बैठे हैं, महेश पवार, जिन्होंने मेरे जी। ख्याल से मेरे से एडमिशन मार्च में लिया कजान फेडरल का। अच्छा अच्छा। उनका एडमिशन भी हो गया, उनकी बेटी का एग्जाम भी हो गया, एग्जाम क्लियर भी हो गई, सब कुछ हो गया उनका। मतलब तो अभी तो ये नीट का बाकी है ना, 13 सितंबर को है ना नीट पेपर? सर वो जिसको है कि नहीं मेरे को जाना ही है, इंडिया में नहीं हुआ तो मैं जाना है, एमबीबीएस ही करना है, तो हमने उसी शर्त पे लिया कि किसी कारण से आपको नीट में इंडिया में एमबीबीएस मिल जाता है, वी विल रिफंड योर एडमिशन मनी। हाँ, आपको इंडिया में एमबीबीएस में मिल जाता है तो वही सब पूछना था मुझे एक्चुअली। एडमिशन मनी मतलब कैसा, स्टार्ट में हमको कितना पे करना रहेगा, उसका जो वही मैं स्लॉट है आपको वो कैसा व्हाट्सएप में देंगे? डिटेल मतलब दे दूंगा आप कि आपको बता रहे थे आपको व्हाट्सएप में डिटेल दे दूंगा 6 आपको। मंथ में आपको फीस भरना है। हाँ? ओके सर, ठीक है, थैंक जी 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 यू। बस ये मेरा यही क्वेश्चन था। जी 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 एक्चुअली बच्चे एक साथ, जैसे गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट होगा ना? गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, बॉयज हॉस्टल हेलो सर। सेपरेट है। स्ट्रिक्ट बहुत है। मैंने अभी, शायद आप लेट हो गए, मैंने सारे फोटोज दिखाए कैसा सिक्योरिटी है, कैसा वो लोग वो ई कार्ड रखते हैं कि वही जा सकते। हाँ, मैं लेट ज्वाइन किया ना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अभी भी सेमिनार्स आगे भी वो एक्चुअल में कुछ गेस्ट आ गए थे इसलिए मैं लेट हो गया। नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज। अच्छा Sir, जी sir, what about the internship and the yearly holidays in Russia? हाँ यस, अगर आपको इंटर्नशिप करना है रशिया में, एवरी ईयर देयर आर यू नो 1 मंथ का आपको एटलीस्ट रशिया में काम करना है, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में व्हाट वी कैन अरेंज फॉर यू, यू कैन डू दैट 1 मंथ इन दिल्ली। तो हर साल एक महीने का जो प्रैक्टिकल होता है हॉस्पिटल में, जो काम करना है आपको, वो मैं आपको दिल्ली में अरेंज कर सकता हूँ। पिछले साल हमारे काफी स्टूडेंट्स ने दिल्ली में 1 साल रह के किया है काम। या आइदर यू डू इन रशिया और आइदर यू डू इन इंडिया। हेलो सर जी, मैं ये वहाँ के मैं डिग्री लेने के बाद मैं एमसीआई जो पास नहीं वही तो मैं नहीं वही तो उधर ये सेटल हो सकते हैं उधर के उधर तो सेटल हो सकते हैं, बट डॉक्टर जो पैसा कमाता है ना वो इंडिया में कमाता है। रशिया में डॉक्टर पैसा नहीं कमाता क्योंकि वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं है। तो कभी स्टार्टिंग से देखिए, एमबीबीएस करना है मतलब एक निगेटिविटी आपके दिमाग से हटाना चाहिए कि एमसीआई पास होगा कि नहीं होगा। अगर आप रोज का 5 घंटा पढ़ सकते हैं, मेरा एमसीआई का जो मटेरियल है, बुक्स है, वो स्टार्टिंग से आप उसको फॉलो करो। हमारे स्टूडेंट 221 220 लेके आए फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग। लोग दिल्ली में जा जाके कोचिंग लगाते 6 बार के लिए, हमारा बिना कोचिंग के बच्चों ने 220 लाए हैं। तो पढ़ाई आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। मटेरियल मैं पूरा दूंगा, पढ़ाई आपको करनी है। बट एमसीआई का कोई एक नहीं है चांस, मतलब एक ये नहीं है। एमसीआई यू कैन अपीयर अगेन एंड अगेन टिल यू पास।
और MCI 300 मार्क का Excuse me, sir. रहता है, 150 आपको लाना है, नो निगेटिव मार्किंग, और आएगा वही जो MBBS में होता है, उसमें कोई अलग नहीं आने वाला है, कोई अकाउंट्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट नहीं पूछने वाले उसमें से। सो आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप। मैं ये नहीं बोलता इजी है, आ जाना हो जाएगा। वो तो हमारे गुजरात में एक चलता है कि वो जो ट्रेडिशनल एजेंट्स होते हैं ना, हाँ आ जाना, मैं सब करा दूंगा, MCI भी करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू स्टडी। Excuse me, sir. यस। सर अगर हमारा उधर का MBBS डिग्री खत्म हो जाता है तो यहाँ पे आने के बाद MCI के लिए कितने साल अटेम्प्ट कर सकते हैं? एज लिमिट क्या होती है उसकी? एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, आप जब आते हो तो साल में 2 बार एग्जाम होती है, यू कैन ट्राई एज मच एज यू कैन। ओके सर, थैंक यू। साल में 2 बार एग्जाम होती है, 5500 रुपया उसका फीस है। लगभग हर बड़े सिटी में उसका सेंटर लगता है। आज MCA का एग्जाम है 31 तारीख को, मेरे स्टूडेंट बैठे हैं काफी, आज एग्जाम है 31 तारीख को। जुलाई वाली एग्जाम जो होती है, जून वाली, वो पोस्टपोन्ड होते होते आज आई है। Sir, so the internship, like the wait is in India, like 6 months rural, 6 months urban. Will it be same in Russia? Like 1 year proper internship after completing the 6 years? नहीं, after in 6 year you will complete the degree na. The clinical rotation will be the you talking about internship in India? No sir. Sir, what will be like, how it will be the internship in Russia as compared to India? But internship is not part of the Russian MBBS. वो तो clinical rotation कराते हैं, and that is the part of the degree जो 8 months होती है 6वें साल में। Okay, thank you, sir. में जो clinical rotation। Sir, and what about the and Yes. sir, what about the yearly holidays which we'll get in the per year? Like we with 2 months in summer, 15 days after every exam, and Christmas में 20 दिन। Sir, please me pardon. During Christmas 20 days, summer vacation 2 months, and after every exam you get internet unstable आ रहा है। Can you hear me? No sir. आपको आवाज आ रही मेरी? No sir, your voice is cracking. Yeah. Now you can hear me? मेरी आवाज आ रही है आपको? Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay, fine. Summer में 2 महीने का छुट्टी होता है, then you have 20 days in Christmas, and after every semester 15 days. Okay, thank you sir. Okay, और we have वशिष्ठ पाटीदार। वशिष्ठ हो क्या तुम? Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ, वशिष्ठ। Hello. Yes, sir, I'm here. भाई तू एकदम अलग दिख रहा है आज। तो लक्ष्मण जी वाला ही वशिष्ठ है ना? हाँ सर, चेंज हो गया ना। हाँ ठीक। ये वशिष्ठ पाटीदार है जो चुवाश में पढ़ रहा है। कौन से ईयर में है? 5th ईयर ना। हाँ 5th ईयर में है। थोड़ा सा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। मैं पहचाना नहीं, मैं ये मतलब बहुत साल बाद मिल रहा हूँ, और वैसे भी बाहर जाके आया तो थोड़ा। 4 साल बाद। ठीक है, अपना कुछ एक्सपीरियंस बता कि कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई है, कैसा रहना है चुवाश के बारे में। बहुत सही है चुवाश के बारे में। पहले तो बच्चे नहीं आते थे, इशू है, बहुत बच्चे आते हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसलिए
थोड़ा सा नेट में इशू लग रहा है मुझे। आपको आ रही है आवाज सबको? नहीं आती है। कुछ तो भी आवाज का प्रॉब्लम है, थोड़ा नेट का इशू लग रहा है मुझे। अभी तक पे होना ऑडिबल है? अब आ रही है आवाज आपको वशिष्ठ की? नो नो नो। आ रही है आवाज? नहीं आती आवाज तो नहीं आती। आपकी आ रही है मुझे अच्छे से। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अब आएगी। वशिष्ठ बोल। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर, ये जो 8 मंथ का जो क्लिनिकल रोटेशन है उसके बाद हम इंडिया में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी क्या? यस करना पड़ेगा, क्योंकि जो एमसीआई का जो नोटिफिकेशन आया 30 जुलाई को, उसमें सिर्फ 4 कंट्रीज का नाम लिखा है, पर उसमें रशिया का लिखा नहीं है। तो इंटर्नशिप मेरे हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ वशिष्ठ बोल। हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी है। एग्जाम कैसी है? हेलो सर। हाँ बोल, सुन रहा हूँ। तो तेरा रशिया में एग्जाम सिस्टम कैसे है? मतलब पासिंग वगैरह जल्दी हो जाती क्या? कुछ डिफिकल्टी आती? नहीं, पढ़ना तो पड़ता है। एग्जाम कैसा है वशिष्ठ, बता इसको, एग्जाम कैसा है? पढ़ना एग्जाम का होता है एवरी ईयर। आवाज नहीं आ रही। एंड में एग्जाम। मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से वशिष्ठ तेरा थोड़ा नेट का इशू है। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ 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 ठीक आता है सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे वीकली एग्जाम होता है। ठीक है, वीकली एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं सेमेस्टर में। ठीक है, तो आपको हर वीक तैयार रहना पड़ता है। जो 12 बच्चों का बैच होता है उसमें आपको मैडम आपको बुलाते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक चीज का जवाब देना है बाकी 11 बच्चों के सामने। तो वीकली आपका एग्जाम होगा और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। और रशिया में एक बात है कि एटलीस्ट 80 to 85% अटेंडेंस चाहिए। अटेंडेंस नहीं रहेगा तो इश्यू है, अदरवाइज वी मैनेज एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। अटेंडेंस चाहिए। अटेंडेंस ऐसा नहीं कि आप घर में जा नहीं रहे कॉलेज, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन रशिया। और सब्जेक्ट वाइज सब लेक्चर अलग अलग जगह होते क्या? हाँ, अलग अलग जगह होते हैं। मतलब कैंपस में होते क्या? दूसरी तरफ जाना पड़ेगा? अरे एक कैंपस नहीं होता, वो बहुत बड़ा कैंपस होते हैं भाई। मतलब कैसे बताऊं तुमको, ऐसे एकड़ों में शहर में फैले फैले कैंपस होते हैं। हाँ, मतलब ट्रैवल करना पड़ता बोलो ना, मतलब ट्रेन से या बस से? कुछ नहीं, बस रहती है, तुम्हारे पास वो कार्ड रहता है। हाँ, स्टूडेंट कार्ड रहता है, फ्री रहता है तुमको महीने भर कहीं भी जाने का। या वॉक करके भी जाए तो 4-5 मिनट में पहुंच जाते हो, बस की भी जरूरत नहीं। बस का इंतजार करोगे तब तक तो पैदल पहुंच जाओगे। अच्छा, और अटेम्प्ट वगैरह कितने रहते हैं एक सेमेस्टर में, एक सब्जेक्ट के लिए? क्या कितने रहते हैं? अटेम्प्ट एग्जाम के लिए, मतलब 3 अटेम्प्ट्स रहते हैं। और वो क्लियर नहीं हो गए तो कुछ? भाई अब 3 अटेम्प्ट 50% ऑप्शन तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है। या फिर आपको पढ़ाई चलती रहेगी, वो सब्जेक्ट को वापस से क्लासेस लो, एक्स्ट्रा क्लासेस लो और उसको एग्जाम दो। एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह सब अरेंज होगा। कितने स्टूडेंट होंगे? हेलो। यस। तो एग्जाम के बारे में बता रहा था सर मैं, वशिष्ठ। हाँ बता एग्जाम के बारे में बता। तो एग्जाम एवरी ईयर एट द एंड में होते हैं, साल के एंड में। और एग्जाम का सिस्टम कार्ड्स में होता है, टिकट मिलता है। एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा,
अच्छा। और उसको आपको जो पढ़ना होता है पूरे साल पढ़ो और फिर लास्ट में वो एग्जाम होता है, उसके जो दे के पास होते हैं और तुरंत रिजल्ट बता देते हैं आप पास हो या नहीं। नहीं भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर से पास हो जाते हैं। इतना कोई टाइट एग्जाम नहीं होता कि तुम फेल हो। स्टूडेंट है ये। प्रभांशु ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एडमिशन प्रोसेस कब तक है, इस साल सेशन कब से स्टार्ट होगा। प्रभांशु है क्या अभी यहाँ पे? नहीं, चलेगा शायद। एडमिशन कब के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ कॉलेजेस में तो खत्म भी हो गया, जैसे कजान फेडरल है, एडमिशन फिनिश्ड हो गया है, क्लोज्ड हो गया एडमिशन। बाकी एडमिशन स्टार्ट है ऑलरेडी, और आप चाहे तो अभी एडमिशन ले सकते हैं, और इन केस नीट में कोई इशू होगा तो विल रिफंड दैट मनी, नॉट अ प्रॉब्लम। So at least you can secure your university in your seat in good university. जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कजान फेडरल को तो छोड़ दीजिए, बाकी मोर्दोविया है, चुवाश है, कुबान है, कबार्दिनो है, कजान स्टेट है, उलियानोस्क है, ये जो यूनिवर्सिटीज है एटलीस्ट आप लोग इसमें सीट बुक कर सकते हैं एज पर योर बजट स्टार्ट फ्रॉम 14 lakhs to 25 lakhs। फिर आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। ऑल दीज यूनिवर्सिटीज आर गुड यूनिवर्सिटीज। कोई भी कच्चा यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन नहीं कराते हैं, कराएंगे तो भी आपसे लिखवा के लेंगे कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो हम आपको करवा के देंगे। और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट वगैरह कुछ पता है क्या, मतलब सेम है क्या इंडिया के एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर, मतलब बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, क्या ज्यादा है कुछ सब्जेक्ट उधर फर्स्ट ईयर में? एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी करके है, और 2-3 उनकी कोई सब्जेक्ट होती है वो होती है। थोड़ा बहुत हमारा 6 साल का कोर्स है, तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में वो थोड़ा बहुत तरफ होता है इंडिया के और उससे, लेकिन सब्जेक्ट पूरी कवर करवाते हैं। इंडिया में 4.5 साल का है, वहाँ पे 6 साल का, इसलिए थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है सब्जेक्ट्स के, 1 साल में थोड़े कम होते हैं, ऐसा है। बाकी कोई दिक्कत बाकी नहीं और है। क्वेश्चन था, हेलो, हाँ कि अभी मेरे बहुत सारे दोस्त लोग रशिया, कजाकिस्तान इधर उधर गए वाले, तो वो लोग का बोलना है कि 2-2 लाख रुपए कमीशन खा लेते बीच में, ऐसा वगैरह वगैरह। तो वैसा आप कुछ रहेगा आपकी फीस वगैरह, तो बोले तो पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होना कि बाबा कि हमारे पास से ज्यादा पैसे ले गए, तो आप डायरेक्ट बता देना कि हमको हमारी इतनी फीस है, हम इतनी लेने वाले, मतलब बाद में बच्चों को झटका नहीं बैठना कि उधर जाके कि बाबा हमारे पास से इतने पैसे लिए। भाई मैंने तो ये सारी कहानी तो पहले ही बता दिया ना, वो एक बी वेयर ऑफ फॉलोइंग बिफोर यू चूज द रशिया। तुम लेट आए क्या? मैंने तो ये कहानी तो सामने से बताया, तुम तो पूछ रहे हो मेरे को कि हाँ ऐसा हाँ होता है। हाँ, नहीं लेट आया था मैं, ऐसा होता है तो भाई। वैसे तो बता, कुछ 1 रुपया ज्यादा तेरा लगा क्या मेरे बोलने से? तू तेरे पापा है तुम। मैं तो यही प्रेफर कर रहा हूँ, मेरे 4 साल हो गए इसी सर से किया हूँ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये ना आगे आने वाली है, और बस मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। और सर का थैंक यू, सही टाइम पे वो मिल गया और मेरा हो गया। ठीक है। एक्चुअल फीस आपको वहाँ भरना है डायरेक्ट कॉलेज में। और जुनेद, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्चुअल फीस आपको कॉलेज में भरना है, ठीक है। और रूबल में फीस रहती है, वो आपको भरने का है, ठीक है। वीजा वाले को वीजा का देना, इंश्योरेंस वाले को उधर इंश्योरेंस का देना। अब मैं तो यही बोला ना कि होता क्या है, यहाँ पे बोलते हैं आपको कि पूरा पैसा हमको दे दो, हम देखेंगे करेंगे, वो सब कचरे में पड़ने का नहीं, डायरेक्ट भरने का। हमारा काम आपका एडमिशन, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन का है, उसका हम पैसा लेते हैं, और वो हम आपको पहले बता देते हैं इतना पैसा लगेगा, आपको इतना देने का, उसके बाद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। हाँ ठीक है। सब किसी को और कोई डिटेल चाहिए तो मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता नंबर ले लेना। और आपकी ब्रांच कहाँ पे है? नागपुर में है क्या? नागपुर में मेरा ऑफिस है, आम्बेडकर चौक पे है, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में है, और महाराष्ट्र में? नागपुर में है ना। हाँ, सिर्फ नागपुर में चाहिए क्या? दूसरी तरफ और कहाँ नहीं है क्या? पुणे वगैरह इधर? पुणे में नहीं, सिर्फ नागपुर में है क्या? जी। ठीक है।
ये पूना वाले साहब बैठे, पूछ ले मेरे बारे में अगर पूछना है तो। जुनेद पवार साहब बैठे, नहीं एडमिशन मैंने नहीं नहीं इन्होंने मुझे आज तक देखा नहीं, आज ही देख रहे हैं शायद फर्स्ट टाइम। कैसा है मेरे नहीं बारे है सर, में? मैंने फीस के बारे में सर मैं बोलूँ क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, फीस के बारे में कुछ भी नहीं, सर ने बोल दिया है जो भी बनना है आपको यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बनना है, और सर का जितना चार्जेस है उन्होंने बता दिया है पहले ही। हाँ। आप अगर एडमिशन लेना है तो आपको अगर पसंद हो तो आप उनसे ये बोलो इतना ही पैसा लेंगे, बाकी आपको सब यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। हाँ, अभी हाँ। हमने पहले से ही कजन का सब क्लियर किया है, एडमिशन हमारा हो गया, सिर्फ नीट के मार्क्स आने बाकी है। हमारा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर के साथ। मैं भी पुणे से ही हूँ। हाँ ठीक है ठीक। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, और किसी का क्वेश्चन है क्या? नहीं तो हम लोग आप सबको खाना खाना होगा, आज विसर्जन है गणपति का, तो सबके यहाँ खाना होगा ऑफ कोर्स। तो किसी को कोई क्वेश्चन है या हम लोग फिनिश करें आज का वेबिनार? नीतीश पांडे, सूर्यकांत। सर आपका ऑफिस बॉम्बे में है या पुणे में? बोलिए नीरव भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? सॉरी सर। बोलिए बोलिए। बस नहीं बस थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो जी हाँ सर, ये आपका ऑफिस बॉम्बे रीजन में है या पुणे में ही है खाली? नहीं नहीं, मेरा ऑफिस नागपुर अहमदाबाद में है, पुणे में नहीं है सर मेरा ऑफिस। अच्छा, नागपुर में है। हाँ नागपुर में है। तो इधर फिर हम लोग को कैसे नागपुर आना पड़ेगा या को सर इधर से भी हो जाएगा? मेरे पास कुवैत से हम लोग लोग तो हैं, रहते थाने में। अफ्रीका से, नाइजीरिया से लोग हैं, मुझे देखा ही नहीं आज तक उन्होंने। मैंने एडमिशन किया, उनके बच्चे पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन गए। हाँ हाँ। सो ऐसा नहीं अच्छा, है। आप मेरा रेफरेंस चेक करिए, मेरे बारे में पता करिए। आप सारा काम ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तमिलनाडु, आप तो फिर भी हिंदी बोलते हैं, मैंने तमिलनाडु से बच्चे लिए कितने, तो ना तो उनको मेरी भाषा आती ना मेरे को उनकी भाषा आती, कैसे तो भी मैनेज करते, लेकिन आज उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो इट ऑल अबाउट, वी आर अ ग्लोबल कंपनी, हमारा एक गुडविल है, हमारा एक स्टैंडर्ड है। ओनली नहीं, वो उमा मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने पुणे का कुछ बताया था, इसलिए मैं आपको नहीं, पुणे में खुद आता हूँ हर साल। अच्छा अच्छा, हर महीने में ओके, 2 बार आता था। ये रेलवे स्टेशन के पास लेमन ट्री है, वहां पे मेरा पक्का आने का। वहां पे एक बड़ा रूम है जहाँ पे रोज मेरे से जब भी आता था 10-12 पेरेंट्स आते थे, मिलते थे, वहां पे एडमिशन होता था। ये कोविड के चक्कर में मैं घर से भी हाँ नहीं आ पा रहे। ओके ओके, ठीक है, वरना ठीक है, थैंक यू सर। मेरा हॉटस्पॉट है, सबसे ज्यादा मेरे को स्टूडेंट्स पुणे रीजन से ही मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। कुछ बोलना है आपको? नहीं सर। चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। और थैंक यू बोलना है। 3 तारीख को हमारा जो सेमिनार है वो यूक्रेन के लिए है, और उसके बाद हमारा किर्गिस्तान के लिए रहेगा, उसके बाद हमारा जॉर्जिया के लिए रहेगा। ठीक है, ओके। सारी लिंक्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी अगले सेमिनार की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू पाशिबा।